वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल नॉलेज। आज इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा दुनिया का फ्यूचर है। वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहा जाता है। दोस्तों, जब से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है तब से इंसानों ने इसका इस्तेमाल काफ़ी बढ़ा दिया है। वो इन्हें अपने सारे काम करने में लगा देते हैं, जिससे हमें उन पर ज़्यादा डिपेंड होना पड़ता है। इससे उनकी डिपेंडेंसी का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है। मनुष्य ने इन मशीनों की कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है, जैसे कि उनकी स्पीड, उनका साइज और उनका कार्य करने की क्षमता, जिससे कि ये हमारे काम बहुत ही कम समय में कर सके, जिससे कि हमारे समय की बचत होगी। आपने भी शायद ये लक्ष्य किया होगा कि आजकल जिसे देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बस तारीफ किया जा रहा है। यदि आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और ये इतना ज़रूरी क्यों है उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि आपके मन में उठ रहे हर सवाल के जवाब इस वीडियो के समाप्त होने तक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शॉर्ट फॉर्म में एआई भी कहा जाता है। हिंदी में इसका अर्थ है कृत्रिम होशियारी या कृत्रिम दिमाग। यह एक ऐसा सिमुलेशन है जिससे कि मशीनों को इंसानी इंटेलिजेंस दिया जाता है, या कि यूँ कह दूँ उनके दिमाग को इतना उन्नत किया जाता है कि वो इंसानों की तरह सोच सके और काम कर सके। यह खासकर कंप्यूटर सिस्टम में ही किया जाता है। इस प्रक्रिया में मुख्यतः 3 प्रोसेसेस शामिल है। नंबर 1, लर्निंग, जिसमें मशीनों को दिमाग में इंफॉर्मेशन डाला जाता है और उन्हें कुछ रूल्स भी सिखाए जाते हैं, जिससे कि वो उन रूल्स का पालन करके किसी के दिए हुए कार्य का पूरा कर सके। नंबर 2, रीजनिंग, इसके अंतर्गत मशीनों को ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो उन बनाए गए रूल्स का पालन करके रिजल्ट्स के तरफ अग्रसर हो, जिससे कि उन्हें अप्रोक्सीमेट या डिफिनिट कंक्लूजन शामिल हो। और तीसरा है सेल्फ करेक्शन। अगर हम एआई की पार्टिकुलर एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें एक्सपर्ट सिस्टम, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन और मशीन विजन भी शामिल है। एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ इस प्रकार बनाया गया है कि वो इंसानों की तरह ही सोच सके। कैसे इंसानी दिमाग किसी भी प्रॉब्लम को पहले सीखती है, फिर उसे प्रोसेस करती है, डिसाइड करती है कि क्या करना उचित होगा और फाइनली उसे कैसे सॉल्व करते उसके बारे में सोचती है। उसी प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीनों को भी इंसानी दिमाग की सारी विशेषताएं दी गई है, जिससे वो बेहतर काम कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले जॉन मैककार्थी ने ही दुनिया को बताया। वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में सन 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में बताया था। आज ये एक पेड़ की तरह बहुत ही बड़ा हो गई है और सारी रोबोटिक्स प्रोसेस, ऑटोमेशन से एक्चुअल रोबोटिक्स तक सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। विगत कुछ वर्ष में इसने बहुत पब्लिसिटी गेन भी कर ली है, क्योंकि इसमें बिग डाटा की टेक्नोलॉजी भी शामिल हो चुकी है और इसकी दिन भर दिन बढ़ती स्पीड, साइज और वैरायटी और डाटा बिजनेस से बहुत से कंपनीज इस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहते हैं। अगर मैं एआई की बात करूँ तो इसकी मदद से रॉ डाटा में पैटर्न को आइडेंटिफाई करना काफ़ी आसान हो गया है। वही इंसानों द्वारा बहुत गलतियाँ होती है, इससे कंपनीज को कम समय में अपने डाटा के ऊपर ज़्यादा इंसाइट प्राप्त होती है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फिलॉसफी के बारे में। जब इंसान कंप्यूटर सिस्टम की असली ताकत को खोज रहा था, तब मनुष्य की अधिक जानने की इच्छा ने उसे ये सोचने में मजबूर कर दिया कि क्या मशीन भी हमारे जैसा सोच सकते हैं, क्या मशीन भी हमारे जैसा काम कर सकते हैं। और इसी तरह ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट को शुरुआत कर दिया गया, जिसका कि केवल एक ही उद्देश्य था कि एक ऐसी इंटेलिजेंट मशीन की संरचना करे जो कि इंसानों की तरह ही बुद्धिमान हो और हमारे ही तरह सोच सके। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एम के बारे में। उसका मेनली 2 एम है। नंबर 1, एक्सपर्ट सिस्टम बनाना, कुछ ऐसे सिस्टम्स को बनाना जो कि इंटेलिजेंट बिहेवियर प्रदर्शन कर सके, जो कि लर्न कर सके, डेमोन्स्ट्रेट कर सके, एक्सप्लेन कर सके और इसके साथ अपने यूजर्स को एडवाइस भी कर सके।
नंबर 2, ह्यूमन इंटेलिजेंस को मशीन्स में इम्प्लीमेंट करना। एक ऐसा सिस्टम बनाना जो कि इंसानों की तरह ही समझ सके, सोच सके, सीख सके और इंसानों की तरह ही बिहेव कर सके। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप्स के बारे में। जनरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो प्रकार की होती है। नंबर 1, वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको कि नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, और दूसरा स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर इन दो टाइप्स के ऊपर भी मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइए। अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी पॉइंट पर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, मतलब इसे कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले ये यूज़ होता है हेल्थ केयर में। एआई का सबसे बड़ा इस्तेमाल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ही होता है। यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कैसे हम पेशेंट्स को बेहतर इलाज कर सकें, और वो भी कम से कम लागत में। इसलिए अब कंपनीज एआई का इस्तेमाल हॉस्पिटल्स में कर रही है, जिससे कि बेहतर और जल्दी मरीजों का इलाज सुचारू रूप से कर सके। ऐसे ही एक बहुत ही फेमस हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी है और जिसका नाम है IBM वाटसन। इसके साथ साथ अब कॉमन बीमारियों के लिए भी हेल्थ असिस्टेंस भी आ चुकी है, जिसके मदद से अब आम लोग अपने बीमारियों का इलाज करवा सकते हैं। इन सभी मशीनों का इस्तेमाल से अब हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ी क्रांति आने वाली है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दूसरा एप्लीकेशन की बात करें तो वो होता है बिजनेस में। रोबोटिक प्रोसेस एनिमेशन की मदद से अब हाईली रिपीटिव टास्क को अब मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को अब एनालिटिक्स एंड CRM प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिससे कि ये पता चल सके कि कैसे कंपनीज अपने कस्टमर को बेहतर मदद कर सके। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तीसरा एप्लीकेशन की बात करें तो वो है एजुकेशन सेक्टर में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब ऑटोमेट ग्रेडिंग किया जा सकता है, जिससे कि एजुकेटर्स को ज़्यादा टाइम मिल सके बच्चों को पढ़ने में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कोई भी छात्र को अच्छी तरह से इंस्पेक्ट किया जा सकता है, क्या उसकी ज़रूरत है, किन किन सब्जेक्ट में वो वीक है इत्यादि, ताकि इस छात्र का सही तरीके से मदद की जा सके। आजकल AI ट्यूटर्स की मदद से स्टूडेंट्स घर बैठे ही सभी चीज़ों का हल ढूंढ लेते हैं। इससे उनकी पढ़ने का इंटरेस्ट भी काफ़ी बढ़ रही है। अगर हम उसका चौथा एप्लीकेशन की बात करें तो वो है फाइनेंस में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को काफ़ी लाभ मिल चुका है, क्योंकि कंपनीज को पहले डाटा एनालिसिस में पहले खुद पैसे और समय इन्वेस्ट करना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं होता। अब तो AI ही सब कुछ बहुत ही कम समय में कर देती है। अगर हम उसके बाद एप्लीकेशन का बात करें तो वो है मैन्युफैक्चरिंग में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी खूब ज़ोरों से है। पहले जिस काम को करने के लिए सैकड़ों लोग लगते थे, वही आज एक मशीन के मदद से वही काम बहुत जल्दी और बेहतर किया जा पा रहा है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अब डेवलप करना शुरू कर दिया है। आई होप कि मैंने आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है उसके बारे में पूरी जानकारी दी, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझ आ गई है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।